होता है। अगर तुम उस गंदगी को बार बार छेड़ते रहोगे तो वह और भी अधिक गहराई में समा जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे शांत छोड़ दो तो समय के साथ वह नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम अशांत विचारों और अवांछनीय मानसिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं जो हमें विचलित करते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्गदर्शन हमें इस स्थिति से निकलने का रास्ता दिखाता है। शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे जानूं कि मैं गंदगी को छेड़ रहा हूं या उसे शांत छोड़ रहा हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे मन में कोई अशांत विचार आए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत करो। बस उसे आने दो और जाने दो, जैसे कि एक बादल आसमान में आता है और चला जाता है। ध्यान से और शांति से उसे देखो, लेकिन उसमें फंस मत जाओ। बुद्ध की इस सीख का आधुनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। आज हम व्यस्त दिनचर्या में फंसकर इतने तनाव में आ जाते हैं कि हमारे मन में नकारात्मक और व्यर्थ के विचार उमड़ते रहते हैं। लेकिन बुद्ध का सरल मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि हमें इन विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन्हें समझने और समय के साथ जाने देने की कला सीखनी है। इस अभ्यास को अपनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव हैं। ध्यान करें। हर दिन 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और अनचाहे विचार दूर होंगे। स्वीकृति। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे दबाने या हटाने की कोशिश न करें। उसे बस आने दो और उसे जाने दो। सकारात्मकता का अभ्यास। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। हर दिन कुछ समय अपने आभार के लिए निकालें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अशांत विचारों से भागने की जगह हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समय के साथ जाने देना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित ही हमें मानसिक शांति मिलेगी। अब हम दूसरी कहानी से समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान बुद्ध ने ध्यान के महत्व पर विशेष जोर दिया। ध्यान केवल शारीरिक स्थिरता का अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि का माध्यम भी है। उन्होंने सिखाया कि जब भी आपके मन में किसी प्रकार के वयस्क या अनचाहे विचार आते हैं, उन्हें नकारने या दबाने के बजाय उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक शिष्य को कांटों से भरी झाड़ी ने चुभ लिया। वो शिष्य गुस्से में आ गया और झाड़ी को दोष देने लगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार इस झाड़ी में कांटे होने से तुम उसे दोष नहीं दे सकते, उसी प्रकार मन में उठने वाले विचारों को दोषी मानकर उन्हें दबाने से तुम अपने मन को और परेशान कर रहे हो। बुद्ध ने सिखाया, जिस प्रकार हम कांटों को शांत और धैर्यपूर्वक पार करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने विचारों से निपटना चाहिए। उन्हें समझो, पर उनकी पकड़ में न फंसो। ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना कुछ समय ध्यान करने से आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान से मन की गति धीमी होती है और विचारों पर पकड़ मजबूत होती है। स्वयं को स्वीकारें। जब भी कोई वयस्क या नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो खुद को दोषी महसूस न करें। ये विचार स्वाभाविक हैं। बुद्ध की शिक्षा यही है कि आप इन विचारों को पहचानें, स्वीकारें और फिर उन्हें धीरे धीरे छोड़ दें। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान केवल ध्यान मुद्रा में बैठने का नाम नहीं है। अपने हर काम में ध्यान लाएं। चाहे आप काम कर रहे हों या आराम, अपने विचारों को ध्यानपूर्वक देखें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि विचार हमारे मन की स्थिति का परिणाम है और हम स्वयं पर नियंत्रण रखकर इन विचारों से ऊपर उठ सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही ध्यान और स्वस्वीकृति की राह पर चलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक